नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पे एक बेहतरीन क्लास की सीरीज चल रही है जो कि उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन सीरीज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह सीरीज लगातार चल रही है। आपके डेली 2 जिले कंप्लीट करवाए जाते हैं, लेकिन यह जो सीरीज है ये ऐसी है कि आपको सबसे पहले एक मंडल बताया जाता है। उस मंडल में जो सम्मिलित जिले हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बेहतरीन ये सीरीज के बारे में। देखिए, ये सीरीज मैं थोड़ी चर्चा कर लूं कि ये सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि आपके जो उत्तर प्रदेश में पेपर हो रहे हैं उसमें एक ऑप्शन ई करके आने लगा है, मतलब कुल मिला के 5 ऑप्शन आने लगे हैं। उस ऑप्शन ई में सिर्फ ये लिखा होता है कि इनमें से कोई नहीं, बस ये। यानी कि अब आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ऊपर के 4 ऑप्शन कंफर्म होने चाहिए, तभी आप ऑप्शन ई की तरफ जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए 2 बेहतरीन सीरीज चल रही हैं। एक तो उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक, जहां पर सारी चीजें आपकी चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाई जाती हैं, और दूसरी चीज आपके उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन, यानी कि हर एक जिले के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वो जिले ऐसे नहीं कहीं से भी उठा लेते हैं, मंडल वाइज हमारे जिले चल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्लास में, तो आपके सामने एक उत्तर प्रदेश का मैप आता है। मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश का मैप अपने साथ जरूर रखिएगा। यानी कि मैप का साइज कोई भी हो, इतना बड़ा हो, दीवार में लगाने वाला हो, कॉपी में रखने वाला हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन आप उत्तर प्रदेश का मैप जरूर रखिए। वह मैप को सिर्फ और सिर्फ डेली 5 मिनट घूर के देखिएगा, ठीक है ना। 5 मिनट में आपको सारे 75 जिले देखने हैं। उत्तर प्रदेश में 75 है, वर्तमान में एक अस्थायी जिला है जो कि 76वां है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जी, पूरे 75 जिले बिल्कुल एकदम ध्यान से देखने हैं, क्योंकि जो प्रश्न है ये 1-2 प्रश्न ऐसे आने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश के जिलों को उत्तर से दक्षिण लगाइए, पूरब से पश्चिम लगाइए, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, यह सारी चीजें आपको खुद से पढ़नी है। जब आपको पूरे के पूरे 75 जिले देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक स्ट्राइक करेगा कि आपसे पूछा जाए जैसे अमरोहा कहाँ है, तो आप बता सकते हैं इसके ऊपर देखिए, इसके दाएं देखिए, इसके बाएं देखिए, इसके नीचे देखिए। तो ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। एक दिन से नहीं आएगी, डेली सिर्फ और सिर्फ आपको 5 मिनट देने हैं, और 5 मिनट में आपको 75 जिले देखने हैं। वर्तमान समय में आप ध्यान रखिएगा, हमारा सहारनपुर मंडल कंप्लीट हो चुका है जिसमें 3 जिले हैं। हमारा मुरादाबाद मंडल हो चुका है जिसमें 5 जिले हैं। हमारा बरेली मंडल हो चुका है जिसमें 4 जिले हैं। हमारा लखनऊ मंडल पूरा का पूरा हो चुका है जिसमें 6 जिले। यानी कि कितने जिले कंप्लीट हो चुके हैं? 6, 10, 15, 18 जिले देखिए आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना। इन दोनों सीरीज को पढ़ने के बाद, शून्य से शिखर और जिला दर्शन सीरीज, आपके पास सिर्फ एक चीज पढ़ने को रह जाएगी, वो है करंट अफेयर। ठीक है, लेकिन जैसे ही पेपर कोई आएगा मैं आपको करंट अफेयर कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, आज हमारा एक नया ये शुरू होने वाला, इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, तो आज हम लोग इस तरीके से यहाँ पर आने वाले, इसको कहा जाता है देवी पाटन मंडल। क्या कहा जाता है? देवी पाटन मंडल, जिसका मुख्यालय है गोंडा में। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं? गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। यानी कि 2-2 करके हम लोग इस मंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आ गई सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के हम लोग बेहतरीन नेक्स्ट मंडल की ओर चलते हैं, देवी पाटन मंडल। ठीक है ना, ये बिल्कुल नाम अलग है। यानी कि आपने देखा होगा अभी तक लखनऊ पढ़ा होगा, मुरादाबाद पढ़ा होगा, सहारनपुर पढ़ा होगा, तो उन सबसे ये नाम अलग है। ठीक है ना, क्या है इसका नाम? देवी पाटन मंडल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, यह एक मंडल है। मंडल में आप ध्यान रखिएगा, जो बैठता है वो होता है मंडला आयुक्त, जिसको हम लोग वो कहते हैं कमिश्नर। ठीक है, इस मंडल का मंडल मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद करना है कि देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? वह गोंडा में है। नाम अलग है इसलिए पूछा जाता है। इस मंडल में 4 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 4 जिले शामिल हैं।
18 के 18 मंडल में जो सम्मिलित जिले हैं वो आपको पता होने चाहिए, 100% पता होने चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप यूपी स्पेशल में शून्य से लेकर शिखर तक की भी क्लासें देखा करिए, जो कि हमारी चैप्टर वाइज चल रही है, ठीक है। उसमें ये सारी चीजें कंप्लीट करवाई जा चुकी हैं, लगभग 30-32 क्लासें हो गई हैं। इसमें देवी पाटन मंडल में कौन सम्मिलित जिला है, तो ध्यान रखिएगा गोंडा है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है और बहराइच है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने आपको दिखाया था, ये दिखाया था मैंने आपको, गोंडा है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है और बहराइच है। चलिए आज का हमारा जिला मंडल है पहला, सबसे पहले गोंडा, ठीक है ना, कौन सा है, गोंडा है, ठीक है। सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि ये किस मंडल में शामिल है, तो ध्यान रखना यह देवी पाटन मंडल में शामिल है, ठीक है ना। इसका जिला मुख्यालय कौन सा है, तो इसका जिला मुख्यालय गोंडा है। जिला मुख्यालय मतलब होता है जहां पर डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, कलेक्टर साहब बैठते हैं, उसी को जिला मुख्यालय कहा जाता है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पे सीमावर्ती जिले में, अब इधर मत देखिए, अब जो मैप है उसमें देखिए, गोंडा के बगल वाले जिले बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ठीक है, बस्ती, अयोध्या और बाराबंकी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से बताए फिर से देखिए मैप में, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या और बाराबंकी, ये सब इसके पड़ोसी जिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओडीओपी, गोंडा का ओडीओपी दाल है, क्या है, दाल, यानी कि इसको कहा जाता है खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। यह योजना कब आई थी, यह योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। तो देखिए ये जो ओडीओपी है ये इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है। इस चीज को आप धीरे धीरे सारे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आप देखिए जैसे ये बताया कि आप इसको तुरंत अलग पेज में लिखा करिए, सारी चीजें अलग अलग करना शुरू कीजिए। और आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में, जिला गोंडा के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, ठीक है। किसके बारे में, गोंडा जिले के बारे में, ठीक है। सबसे पहले घाघरा नदी और सरयू नदी के किनारे स्थित है कौन, गोंडा जिला। प्राचीन नाम है इसका गोनर्द, ठीक है ना, क्या है, गोनर्द कहा जाता है। कौशल महाजनपद का यह भाग था और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है, क्या थी, श्रावस्ती थी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि 1927 में राजेंद्र लहेड़ी को काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड का नाम बदल गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान में 9 अगस्त 1925, जो कि कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, गोंडा में फांसी दी गई थी। समझिए सबसे पहले राजेंद्र लहड़ी को फांसी हुई थी, ठीक है ना, कहाँ पे हुई थी, गोंडा में हुई थी। क्यों हुई थी, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, जो कि कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, उसमें इनको 1927 में फांसी हुई थी। सिंपल सा प्रश्न इसी तरीके से बनता है कि राजेंद्र लहड़ी को फांसी की सजा किस जिले में दी गई थी, गोंडा जिले में दी गई थी। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कौन सा, सुभागपुर, ठीक है ना, कहां पर स्थित है, सुभागपुर में। ये मलबरी, मलबरी क्या है, यह एक रेशम का प्रकार होता है, स्थित है कहां पे, गोंडा में। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर गोंडा में स्थित है। कौन सा रेशम, तो ध्यान रखिएगा मलबरी रेशम, कौन सा, मलबरी रेशम, ये रेशम का प्रकार है। यहाँ पर झील कौन कौन से, पार्वती ताल, अर्गा ताल, यहाँ पर झीलें हैं, ठीक है, कौन कौन से, पार्वती ताल और अर्गा ताल। जो भी चीजें आपको नहीं पता आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसीलिए मैं एक किनारे खड़ा होता हूँ कि आपको सारी चीजें दिखें और वो चीजें आप लिख लीजिए। ये एक दिन की क्लास में आपको पढ़ने से नहीं आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज आप वीडियो देख लिया आपको आ गया, जो चीज ना आए आप लिख लीजिए और उसको डेली रिवीजन करिए, ताकि जब एग्जाम तक हो आपको अच्छे से सारी चीजें तैयार हो सके। चलिए आगे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में, पर्यटक स्थल, ठीक है, क्या, पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल ध्यान रखना स्वामी नारायण मंदिर है, यहाँ पे पृथ्वीनाथ मंदिर है, बारही देवी है, खैरा भवानी, खैरा भवानी बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, यह कहाँ पे, गोंडा में है। अर्गा पार्वती पक्षी विहार, ये आपको याद होगा, अर्गा पार्वती पक्षी विहार
गोंडा में है अर्घा पार्वती मंदिर। अब देखिए याद हो गया, अर्घा झील गोंडा, अर्घा पार्वती पक्षी विहार गोंडा, अर्घा मंदिर कहाँ पे, गोंडा में, ठीक है। खैरा भवानी, बारही देवी, पृथ्वीनाथ मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, ये सब कहाँ पे, ये सब गोंडा में है। ठीक है, आपका गोंडा जिला यहाँ पे खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है जिला दर्शन में बलरामपुर। कौन सा है, जिला दर्शन में बलरामपुर, ठीक है। ध्यान रखिए बलरामपुर यही देवी पाटन मंडल में शामिल जिला है। इसका जिला मुख्यालय बलरामपुर में, जिला मुख्यालय यानी जहां पर डीएम साहब बैठते हैं। यहाँ इसकी सीमा नेपाल से लगती है, इसकी सीमा नेपाल देश यानी कि पड़ोसी देश नेपाल है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, क्या है, श्रावस्ती, गोंडा और सिद्धार्थ नगर इसके सीमावर्ती जिले हैं। ध्यान रखिएगा बलरामपुर गोंडा से अलग होकर बना जिला है। बलरामपुर गोंडा से अलग होकर बना जिला है। कब अलग हुआ था, 1997 में अलग हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखिएगा एक जिला एक उत्पाद, ठीक है ना, जिसको हम लोग ODOP कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ का क्या है, यहाँ का भी दाल है, खाद्य प्रसंस्करण है। यानी दाल कहाँ कहाँ का हो गया, एक तो हो गया आपका गोंडा का और एक आपका हो गया बलरामपुर का। कहाँ का, बलरामपुर का हो गया, ठीक है, दो चीजें हो गई। ये योजना कब आई थी, ये योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है कौन, बलरामपुर। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, कितना है, 1000 में 950 है। तो देखिए सबसे पहले बलरामपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, और दूसरी चीज सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वह है बलरामपुर। मेला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेला इंपॉर्टेंट जिसमें कह दिया यानी कि आपको याद ही करना है उस चीज को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मेला कौन सा है, देवी पाटन मेला। कौन सा, देवी पाटन मेला, ये कहाँ पे लगता है, ये बलरामपुर में लगता है। बांध ध्यान रखिएगा, दो बांध बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो चित्तौड़गढ़ बांध, ठीक है ना, कौन सा, चित्तौड़गढ़ बांध, ये ओराई नदी पे है। कहाँ पे, ओराई नदी में। और बघेल खंड बांध, ठीक है ना, ऐसे लिखा होता है बघेल, ठीक है, खंड बांध, ये भी बलरामपुर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको याद ही करना है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से, चित्तौड़गढ़ बांध और बघेलखंड बांध, ये दोनों बलरामपुर में है। चित्तौड़गढ़ ओराई नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटक स्थल की बात करें, वही आपको पता होगा देवी पाटन मंदिर में ही देवी पाटन मेला लगता है। तो देवी पाटन मंदिर बलरामपुर के तुलसीपुर में है, ठीक है ना। सोहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, गोंडा में आपको बताया था पार्वती अर्घा है। सोहेल देव बलरामपुर में कौन सा है, सोहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य है। बिजलीपुर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। झाली धाम और जय प्रभा ग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कोई आलाबास और गै साड़ी, ठीक है, ये आपको देखिए नाम अलग अलग रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए ये जो गै साड़ी है ये पूछा जा चुका है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है। तो इसीलिए सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और ये कब याद होंगी, आप इनको लिख लीजिए और डेली इसका रिवीजन करिए, तभी याद होगी, ठीक है। कौन सा, बिजलीपुर मंदिर, कोई आलाबास, झाली धाम, जय प्रभा ग्राम, सोहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य और देवी पाटन मंदिर, ठीक है, ये बलरामपुर के पर्यटक स्थल हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको अच्छे से तैयार हो गई होंगी। तो इन्हीं के साथ हमारे दो जिले आज के समाप्त होते हैं, जो कि देवी पाटन मंडल से संबंधित हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया ये आपका बलरामपुर और दूसरा आपका हो गया यह है गोंडा, ठीक है। बाकी जो दो बचे जिले हैं, जैसे आपके श्रावस्ती बचा है, बहराइच बचा है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा। और धीरे धीरे देखते जाइएगा आपके 18 मंडल और 75 जिले बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, उन्हें भी बताएं। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।